हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और घर पर स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं क्लास 10 का फिजिक्स में प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में। ठीक है ना। तो प्रकाश के प्रवर्तन में हम सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश आखिर होता क्या है। ठीक है ना। तो जो प्रकाश जो होता है आपका, वह बाह्य भौतिक कारक है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं, या जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। अगर हम किसी अंधेरे घर में जाते हैं तो वहां प्रकाश नहीं रहता है, जिसके कारण हम क्या होता है कि हमको कोई वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो प्रकाश का डिफिनेशन लिख लीजिएगा कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट कि हम बनता है सवाल क्या कि प्रकाश से हम किसी भी वस्तुओं को आखिर देखते हैं तो कैसे देखते हैं। सोचने वाली बात है कि हम किसी भी वस्तुओं को आखिर प्रकाश के सहायता से देखते हैं तो कैसे देखते हैं। तो वास्तव में जो प्रकाश है जब किसी वस्तु पर पड़ता है और वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक आता है तो तभी हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश से हम वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं। ठीक है ना। तो कैसे देख पाते हैं, कह रहे वास्तव में प्रकाश जब वस्तुओं से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तभी हम किसी भी वस्तुओं को देख पाते हैं, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। जैसे मान लिया जाए हम टॉर्च बारे और वहां से प्रकाश लौटकर अइबे नहीं किया, अइबे नहीं करेगा तो कहां से दिखेगा, बताइए, नहीं दिखेगा। वह देखिए, तो जैसे हम एक आदमी का चित्र पा रहे हैं, ये आदमी का किया, बुढ़वा जो टॉर्च बार कर देख रहा है वस्तु पर, मान लिया कि बॉल है, गेंदा है। ठीक है ना। अब गेंदा पर क्या किया, बॉलवा पर टॉर्च मारा और टॉर्चवा पर जैसे ही गेंदा पर प्रकाश पड़ा तो प्रकाश उससे टकराया और इसके बुढ़वा के आंख तक आया और तभी बुढ़वा का किया, वस्तु गेंदवा को क्या किया, देख पाया। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही बनता है कि प्रकाश स्रोत क्या है, आखिर जो प्रकाश है वो कहां से आता है। ठीक है ना। तो जो प्रकाश स्रोत जो होता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है ना, उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत। मान लिया जाए मेरे पास टॉर्च है, ठीक है ना, अब उसको बारे तो प्रकाश निकल गया तो वही क्या हो गया, प्रकाश का स्रोत हो गया। ठीक है ना। जैसे क्या हुआ कि मेरे पास लालटेन है, ठीक है ना, लालटेन को क्या किए, उसको सलाई से बार दिए, अब बारे तो उसमें से प्रकाश निकलने लगा, तो प्रकाश निकलने लगा तो क्या हो गया, एक तरह से वो प्रकाश का स्रोत हो गया। ठीक है ना। तो आपको बता दें कि जो प्रकाश स्रोत होता है, यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत बोलते हैं। ठीक है ना। तो प्रकाश स्रोत जो होता है वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, मेरे साथ बोलिए, प्रकाश स्रोत जो होता है वो कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। कौन कौन होता है, तो पहला में होता है आपका प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, ठीक है ना, और दूसरा में मानव निर्मित, जो जिसको हम लोग ने बनाया। अब प्राकृतिक क्या होता है कि जो भगवान दिए, ठीक है ना, और प्रकृति पहले ही से है उसको प्राकृतिक बोलते हैं, जिसको कोई नहीं बनाया, वो स्वयं बना है, उसको बोलते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। ठीक है ना। एक होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत जो हम लोग ने बनाया है। ठीक है ना। तो प्रकाश स्रोत जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन, प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत। ठीक है ना। तो प्राकृतिक स्रोत के बारे में हम जानेंगे कि जो स्रोत प्राकृतिक से, हमें जो प्रकाश स्रोत हमको प्राकृतिक से मिलता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत बोलेंगे। जो प्रकाश हमको प्राकृतिक से मिलता है उसको क्या बोलेंगे, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत बोलेंगे। ठीक है। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। जैसे मान लिया जाए कि सूर्य का जो प्रकाश है वो हमको प्राकृतिक है ना, उसको कोई नहीं बनाया है। चंद्रमा का प्रकाश है वो स्वयं से उत्पन्न होता है। तारे का प्रकाश है कहां से आता है, सब प्राकृतिक है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, नोट में लिख लीजिएगा कि जो चंद्रमा का प्रकाश है ना वो खुद से जनरेट नहीं होता है, मतलब खुद से उत्पन्न नहीं होता है। कहां से लेता है, वो चंद्रमा जो है सूर्य का प्रकाश चोरी करता है। किसका, चंद्रमा चोर है, चंद्रमा क्या है, चोरी करता है किसका प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। ठीक है ना। उसका अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है। ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट जानेंगे दूसरा प्रश्न में मानव निर्मित जो स्रोत होता है उसके बारे में जानेंगे। तो आप क्या बोल रहा है कि वैसा प्रकाश स्रोत जो मनुष्य के बनाए हुए वस्तुओं से प्राप्त होता है।
क्या बोला कि वैसा प्रकाश स्रोत जो मनुष्य के बनाए हुए वस्तुओं से प्राप्त होता है उसको मानव निर्मित प्रकाश स्रोत बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे में आपका क्या हो गया, टॉर्च का प्रकाश, तो टॉर्च का प्रकाश मनुष्य ने बनाया, हम लोगों ने बनाया, तो क्या हो गया, वो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हो गया। ठीक है ना। जो प्रकाश देता, मोमबत्ती है, मोमबत्ती को किसने बनाया, हम लोगों ने बनाया, यानी ये मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हो गया। लालटेन है, लालटेन को कौन बनाया, हम लोग ने बनाया, यही चलते क्या हो गया, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि जो लालटेन है, लैंप, तेल में संचित ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। जो लालटेन है ना, वो क्या करता है, उसमें तेल रहता है, मिट्टी तेल या कोई भी तेल डालेंगे तो क्या होता है कि संचित ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश में बदलता है। कौन सा, संचित ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। कौन, लालटेन हो या आपका लैंप हो, लालटेन या लैंप संचित ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि बिजली के बल्ब और टॉर्च विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश, जैसे बिजली का बल्ब है या टॉर्च है, उसमें क्या उपयोग होता है, बिजली रहता है, बिजली को क्या करता है कि प्रकाश में बदलता है। ठीक है ना। अब एक बात याद रखिएगा कि बिजली के बल्ब का खोज कौन किया था, तो थॉमस एडिसन किए थे। ठीक है ना, थॉमस एल्वा एडिसन। ठीक है, वो 1000 बार फेल हुए थे तब जाकर बेचारा सफल हुए। ठीक है ना। तो आप लोग भी कभी मेहनत करना छोड़िए नहीं। ठीक है ना, कि हौसला है। नेक्स्ट में नोट में कि आपका प्रकाश जो है एक प्रकार के ऊर्जा है, प्रकाश क्या है, एक प्रकार के ऊर्जा है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट आपका जो वस्तु जो होते हैं भैया, वस्तु जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। वस्तु कितने तरह के होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। और कौन कौन होता है वो बताते हैं। एक होता है प्रदीप्त, एक होता है प्रदीप्त, और दूसरा क्या होता है, अप्रदीप्त। अप्रदीप्त के मतलब समझाते हैं आपको कि जिसमें से प्रकाश निकले, जिसमें से प्रकाश निकले उसको क्या बोलेंगे, प्रदीप्त। और जिसमें से निकलवे नहीं करे, जिसमें से निकलवे नहीं करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, अप्रदीप्त। है ना, सिंपल सा बात है। जिसको में से प्रकाश निकलेगा प्रदीप्त, प्रकाश प्रदीप्त, नहीं निकलेगा तो अप्रदीप्त। ठीक है ना। तो लिख लीजिएगा कि वस्तु जो होता है वो दो तरह के होते हैं। वस्तु जो होता है दो तरह के होते हैं। वैज्ञानिकों ने वस्तु को दो तरह में बांट दिया कि भाई जो प्रकाश निकलता है उसको प्रदीप्त बोल देते हैं, और जो उसमें से प्रकाश नहीं निकलता है उसको क्या बोलते हैं, अप्रदीप्त बोलते हैं। ठीक है ना। तो जो प्रकाश में प्रदीप्त जो वस्तुएं हैं, वैसी वस्तु में जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, वैसी वस्तु में जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसको बोलेंगे प्रदीप्त। ठीक है ना। और जो नहीं करेगा उत्सर्जित, तो वैसी वस्तु में जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा उसको क्या बोलेंगे, अप्रदीप्त। जैसे में हो गया मार्कर, अब मार्करवा के कितना टिपेंगे करहू से तो बॉल भरेगा, नहीं भरेगा। है ना। ये बोर्डवा के टिप देंगे तो बॉल भरेगा जी, नहीं भरेगा। ईटा पत्थर जितना भी ले लीजिए, टिप टैप करेंगे, चाहे पटकियों देंगे ना उठा के, तो ये नहीं उसमें लाइट निकलेगा, प्रकाश निकलेगा, यानी वो सब क्या है, अप्रदीप्त है। ठीक है ना। अब प्रदीप्त है जैसे में आपका क्या हो गया, सूर्य हो गया। ठीक है ना, चंद्रमा हो गया, बिजली का बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, ये सब से क्या निकलते हैं, प्रकाश निकलते हैं। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा आपको। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद।